हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने मम्मी पापा के साथ होंगे। तो सुबह सुबह मेरे चेहरे पे इतना बड़ा दाना निकल के आ गया, पता नहीं कैसे। मतलब ये 1-2 दिन से है। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी बस मैं सो के उठी थी। और हमारा माता रानी का दरबार कुछ इतना प्यारा सजा हुआ है और आज रामनवमी है, तो मैंने प्रेस वगैरह सब कुछ कर दी है। अब बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करके जाऊंगी अपने नहाने, क्योंकि आज हम अपने घर में कंजका जमाएंगे, तो वो कंजका मुझे लेके आनी है। सो फाइनली अब मैं नहा ली। यार मेरा पता है सूट पहनने का बहुत मन था, क्योंकि ऐसे ओकेजन्स पे ना सूट बड़ा मस्त लगता है। पर गुस्सा तब आता है जब आपको ऐसे टाइम पे पीरियड्स हो जाए, और पीरियड्स में आप सूट वगैरह पहनना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, मतलब मैं। तो नहा धो के फिर तैयार होते हैं, और मम्मी यहाँ पे हमारी अठावरी पता नहीं क्या बोलते हैं, वो सेक रही हैं। वो हम गाय को देते हैं बेसिकली। और यहाँ पे हमारा हलवा बन के रेडी हो चुका है, और मम्मी हलवा बहुत टेस्टी बनाती हैं। मतलब हलवा ही नहीं, मम्मी सारी चीज़ बहुत टेस्टी बनाती है। और नवमी के दिन ना बिना प्याज के सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, पता नहीं कैसे। और चने बन के रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। और इसके बाद मम्मी ने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। और पता नहीं क्यों, जैसे मैंने बोला कैसे टेस्टी बन जाती है बिना प्याज के, पर वो बन जाती है। तो हमारे यहाँ पे 8 पूड़ियाँ सेक के रेडी हो चुके हैं गाय के लिए। तो मम्मी उनको निकाल रही हैं भोग लगाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम घी में जो पूड़ियाँ सेकते हैं वो हम गाय को खिलाते हैं। ऐसा कुछ रस्म या मतलब कुछ ऐसा होता है जो मुझे नहीं पता। आई थिंक आपके घर पे भी ऐसा होता होगा, कुछ के घर पे होता होगा, कुछ घर पे नहीं होता होगा। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं। और जैसे कि मुझे पीरियड्स हो रखे हैं, तो मैं मम्मी की हेल्प नहीं करवा सकती थी, मतलब मैं ये टच नहीं कर सकती थी। बट थोड़ी बहुत तो करवाई सकती थी, जो मैंने लास्ट में करवाई है। पर ये भगवान का है, तो इसमें मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकती। पता नहीं ऐसे क्यों माना जाता है, बट ठीक है, माना जाता है तो ओके। और ये खाना मुझे बहुत टेस्टी, मुझे पता नहीं क्यों ये हलवा चने का जो प्रसाद, मतलब मुझे सिर्फ इतना दे दो ना आप, तो इतना टेस्टी लगता है, इतना यमी लगता है। और मैं फिर उन दिनों को याद करती हूँ जब मैं छोटी थी और मैं भी एक छोटी कन्या की तरह कंजका जीमने जाती थी, और वहाँ पे पैसे मिलते थे। मतलब एक अलग ही खुशी होती थी। इन दिनों में तो ऐसा लगता था, आज जो हमारी अष्टमी होती है, जो नवमी होती है, इन दिनों में तो हम इतने, ऐसा लगता था कि करोड़पति बन गए हैं। बचपन में इतना पैसा मिलता था और उस पैसे को देख के इतना खुश होते थे। तो वो हमारी फिर मम्मी जाती हैं, पूजा करती हैं, और ये दीवार पे कुछ बनाती हैं। ये घी से बनता है, तो हमारा दीवार का कलर ऐसा है कि वो उस पर नज़र नहीं आता। और ये मम्मी अब मारेंगी अपना हाथ, नहीं मारा, मार दिया। ऐसी कुछ पूजा होती है, और हमारी फिर माता रानी की पूजा होती है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं कंजकाओं के लिए खाना बनाने। पर यहाँ पे जो एक थाली होती है वो माता रानी के लिए सबसे पहले निकलती है, और वो थाली फिर वो मेरी होती है। तो मैं मम्मी की हेल्प करवाती हुई, मतलब मुझे बैठ के लोई बनाना अच्छा लगता है, बट मैं वीडियो में नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मुझे खड़ा होना पड़ा। और ये काम करवाते हुए इतना मज़ा आता है, मतलब अगर ये काम मुझे बाकी दिनों में करवाऊँगा तो मुझे इतनी मौत आती है। इस दिन पता नहीं क्यों मैं बहुत खुशी खुशी करवाती हूँ, और मेरा मन भी करता है कि हाँ चलो ये चीज़ें करवाते हैं, मम्मी की हेल्प करवाते हैं। तो यहाँ पे फिर मम्मी की हेल्प करवाती हूँ, और सारी लोइयाँ बनाने के बाद हम चलते हैं फिर पूड़ियाँ सेकने। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारी पूड़ियाँ निकलेंगी, ये पहले माता रानी के भोग के लिए निकलेंगी। तो पहले उनकी थाली सजेगी, और उसके बाद फिर हम कंजका बिठाएंगे। और उसके बाद कंजका को बिठाने के बाद जब वो चली जाती हैं, फिर उसी जगह पे बैठ के मम्मी मुझे खिलाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल यार उनके घर की कंजका मैं ही तो हूँ, सबसे पहले लड़का लक्ष्मी तो मैं ही हूँ। तो वो मुझे खिलाती हैं, और मुझे बिल्कुल प्रॉपर वैसा ट्रीटमेंट मिलता है जैसे छोटी छोटी कन्याओं को मिलता है।
क्योंकि जनरली लड़कियां पापा की परी होती हैं, बट मुझे मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं। मतलब प्यार पापा भी करते हैं, बट वो होता है ना कुछ एफ़र्ट्स दिखना, तो मैं मम्मी की लाडली हूँ। तो मम्मी मुझे पूरा प्रॉपर वैसे करती हैं जैसे एक माँ अपने लड़के को करती है, तो मेरा बिल्कुल वैसे ट्रीटमेंट होता है। और इस दिन मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ नौमी के दिन या फिर कंचका वाले दिन, मेरा हर दिन ऐसा ट्रीटमेंट होता है। मतलब अगर मैंने कोई बात बोल दी क्या, तो वो चीज़ होनी ही है। अगर मैंने ये चीज़ बोल दी कि मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो नेक्स्ट डे या फिर शाम को वो चीज़ आ ही जाती है। और फिर मैं कन्याएँ ढूँढने जा रही थी और यहाँ पे पापा नारियल छील रहे थे और यहाँ पे हमारी माता रानी की थाली तैयार हो जाती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों यार, मुझे ना ऐसे थाली में खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी मिलता है। स्टील के बर्तन में खाना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, पर ठीक है यार, ये कितना ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं कंचका माता की बड़ी मुश्किल से मिलती है। जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। ओए शाबाश। तुम भी बोलो, बोलो सब मिलके बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला नहीं, गला नहीं फाड़। तुम भी बोलो, खाना खाओ। क्यों चाटा क्यों मारोगे? क्यों? आप जो बोल रहे हो ना कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो आप? मैं मारू जाके? नहीं कह रहा है कि आप भी मेहनत करो, उससे मारो जाके। और मैं क्यों मारूं? इसको इसको चूहा दे दूं? चूहा का क्या करोगे? कि चूहे के साथ खेलोगे? ठीक है, फिर मैं चूहा लेके आऊंगी। आ जाएगा। ठीक है, आराम से खाओ। इसके घर भी जाना है? ठीक है, चलो आप। फिर सारी कन्याओं को उनके घर छोड़ के मैं वापस आ जाती हूँ और यहाँ पे आ जाती है मेरी थाली। तो अब मैं इसे फिर बैठ के आराम से खाती हूँ और ऐसे बनती है हमारी रामनवमी। थैंक यू।